नमस्कार यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, आप लोगों को पहले से मालूम होगा, माननीय राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जी आज छात्रों से संवाद करेंगे, सीधे संवाद करने के लिए आए हैं। इस मुद्दे पे हम बात करेंगे क्योंकि ये जो टीम है महिलाएं हैं, इस महिलाओं में बात करने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि मैडम थोड़ा सा जगह दीजिए, हल्की सी पीछे कर दो उनको। मैडम सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। वेलकम। धन्यवाद इसलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चियाँ जाती हैं, महिलाएं जाती हैं, गार्जियन लेके जाते हैं, वो मंदिरों में, कथा में, ऐसी जगहों में लेके जाते हैं एजुकेशन के लिए। हमारे यहाँ जो गार्जियन होते हैं स्कूल लेके जाता है, बच्चियों को वहाँ ले जाएंगे जहाँ भागवत कथा चले, जहाँ उनकी इच्छा के एजुकेशन के मामले में अपने मन से बच्चे हमारे चले जाए, यहाँ पे बच्चों को यहाँ लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। एजुकेशन जिस तरीके से बर्बाद हो रहा है, आप लगातार लोगों की आवाज उठा रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? देश का युवा आज से दर भटकता है, तो देश का भविष्य है वो सरकार ने एक से एक नकारा कर दिया है। सरकार का किसी तरह का इसमें ध्यान नहीं है। मोदी जी ने 2014 में सपने दिखाए थे कि हम देश में परिपाटी चेंज करेंगे, देश का जो युवा है उनके लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, लेकिन आज महिलाएं पूरी तरह से परेशान है, युवा बेरोजगार है। पेपर लीक का मामला चाहे भारत सरकार में चाहे राजस्थान सरकार में पूरी तरह से गिर चुका है। आज यहाँ आप देखिए कि कितनी महिलाएं, बच्चियां हैं जो एक लड़की जब शिक्षित होती है तो वो दोनों परिवारों को शिक्षित करती है, लेकिन आज की तारीख में लड़कियों युवाओं की स्थिति बहुत खराब। मैडम आप पढ़ाई करते हैं, टीचर है क्या बच्चे भी है और मैं दूसरी राजनीति से हूँ, कॉलेज की अध्यक्ष रही हूँ, तो मुझे पता है किस तरह से लड़कियाँ गांव-गांव दानी से, जहाँ पे सड़कें नहीं है, वहाँ कॉलेजों में पढ़ने आती है, किस तरीके से परीक्षाएं देती है, लेकिन जब परीक्षा सरकारी परीक्षा जब देती है वो सोचती है अगर हम लोग लगते हैं तो हमारा घर परिवार अच्छा सुधरेगा, लेकिन बड़ा देश बन चुका है कि वो बच्चियाँ जिस तरह से मेहनत करती है वो पूरी तरह से असफल होती जा रही है। और हमारा शिक्षा चलाती है, शिक्षण संस्थान चलाती है, किस तरीके से एजुकेशन को महंगा किया जा रहा है? आप स्वयं जो शिक्षा चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? जैसे लोग कह रहे हैं कि शिक्षा महंगी होगी तो लोग पढ़ नहीं पाएंगे, लोग सवाल नहीं करेंगे, ये कहने क्या सच्चाई है? देखिए ये पूरी तरह से सच है। एक्चुअली सरकार का पूरी तरह से सिस्टम जो है वो नहीं है। सरकार जो आप प्राइवेट स्कूल देती है वो कहते हैं कि बच्चा जब हमारे यहाँ पढ़ता है तो उनकी खुद की किताबों की दुकान होती है, उनकी जो यूनिफॉर्म की दुकानें होती है। महंगाई दिन पे दिन इतनी बढ़ती जा रही है, शिक्षा भी इसी तरह से बढ़ती जा रही है। जो गाँव है, जो देश का भविष्य है, अगर महंगाई के कारण बढ़ जाएगा तो देश चाहता ही नहीं है, सरकार चाहती नहीं है कि युवा पढ़े, वो शिक्षित बने, क्योंकि जब शिक्षित बन जाएगा तो सवाल उठाएगा ना, सरकार से सवाल पूछेगा कि भाई आप जो सरकार में आपने जो वादे किए थे आप पूरे नहीं कर पा रहे हो। इसलिए सरकार चाहती है युवा पूरी तरह से नौकरी नहीं लगे, युवा पढ़े नहीं, देश में आगे नहीं बढ़े। संजीव लगातार परेशान हो रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है, परिवार टूट रहा है, जो मिडिल क्लास के फैमिली है लगातार बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में कर्जे ले रहे हैं। तो कर्जे लेके पढ़ाई कब तक करा पाएगी देश में? जब तक एजुकेशन बढ़ेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी। जो मैडम लगातार हम देख रहे हैं एजुकेशन महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, कैसे लोग को पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? महंगाई इतनी ज्यादा है, जब हम बिजली बचाने के लिए स्मार्ट मीटर की शुरुआत कर सकते हैं तो हम जनता के लिए स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट हॉस्पिटल क्यों नहीं बना सकते? स्मार्ट स्कूल बनेंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, और अगर स्मार्ट हॉस्पिटल बनते हैं तो बच्चों को एक अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। तो अगर हम स्मार्ट मीटर अगर आप लगा रहे हैं तो आप दूसरी दिशा में भी सोच सकते हैं, महंगाई को कम कीजिए, क्योंकि महिलाएं बहुत परेशान है, बच्चे परेशान है। बेसिकली महिलाओं को घर का चूल्हा चलाना होता है, तो उनको सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को है। आप महिलाओं की बात करें तो जो रसोई है
हैं रसोई महंगी हुई, दिक्कत आई रसोई में कि नहीं? बहुत ज्यादा महंगाई के कारण रसोई में दिक्कत आई है। आप सोचिए इससे पहले कभी भी क्या गैस की कीमत, डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ी थी क्या? कभी नहीं बढ़ी थी। आज हमें लकड़ियां जला करके खाना बनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। गैस की कीमत इतनी बढ़ गई है कि एक मध्यम वर्गीय महिला तो गैस अफोर्ड नहीं कर सकती। अब तो जो जल उज्ज्वला योजना थी उसमें 4 सिलेंडर कर दिया है गवर्नमेंट ने, इससे तो और दिक्कत होगी कि 4 सिलेंडर में कब 12 महीने हो पाएगा। आप खुद ही बताइए क्या 4 सिलेंडर में महीना पूरा साल निकाल सकती है क्या? कई परिवार बड़े हैं, उनके अंदर 1 सिलेंडर 1 महीना ही चल पाता है, इससे भी कम चल पाता है, तो क्या 4 सिलेंडर में आप पूरा साल निकाल पाएंगे? इनने बीजेपी वालों ने सिर्फ वादे किए हैं, वादे पूरे नहीं किए हैं। अच्छे दिनों की बात करके सरकार में आए थे, लेकिन इनके सब वादे खोखले निकले। उन्होंने काफी अच्छे बात की और जिस तरीके से बच्चों को लेकर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पहुंचना चाहिए बच्चों को। मेरा मानना है बच्चों को जरूर पहुंचना चाहिए ऐसे कार्यक्रम। बिल्कुल, इन बच्चों को हम लेके आए हैं क्योंकि इनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। इन बच्चों का दर्द है, इन सब ने नीट परीक्षा की तैयारी करी, सब बच्चों ने कुछ न कुछ सपने संजोए हुए थे, अपना भविष्य देखा था डॉक्टर बनने का, और जब इस तरह की घटनाएं होती है, पेपर लीक हुआ, तो इन बच्चों के ऊपर कितने दर्द बीता है वो हम जानते हैं, क्योंकि इन बच्चों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है और इस तरह की घटनाएं आगे नहीं हो, हम सब यही मांग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बात करना।